Hello, good morning, good afternoon, good evening, and welcome back to your educational channel e-learning courses. सबसे पहले वी आर रियली सॉरी, बहुत टाइम से कोई लेक्चर अपलोड नहीं किया गया। कोई टेक्निकल ग्लिच की वजह से काम रुका हुआ था, बट कोई बात नहीं। नाउ वी विल कंटिन्यू विद अवर चैप्टर। एंड आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं उसमें से 100% आपके पेपर में 2 या 3 क्वेश्चंस आएंगे। तो लेक्चर एंड तक देखिए, अगर जरूरत पड़े तो स्लो मो में देखिए एंड पूरे लेक्चर के बराबर नोट्स लीजिए। आपके सवाल यूं बनेंगे। ग्रेट। So let's start with third lecture of aquatic weeds, fish diseases and fish predators. And I hope यहाँ आने से पहले आपने फिशरीज के पांचों इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स और इस चैप्टर के पहले 2 लेक्चर्स देख लिए होंगे। So let's begin. तो आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आज का हमारा मेन टॉपिक है वीड कंट्रोल। ओके, तो इसमें हम देखेंगे हम मैकेनिकली और मैन्युअली कैसे वीड्स को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद देखेंगे केमिकली कैसे कंट्रोल करेंगे। हम कुछ केमिकल्स उसमें यूज होते हैं, वो केमिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद बायोलॉजिकली कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद एक छोटा सा हम कंक्लूजन देखेंगे कि कौन सी सिचुएशन में हमें कौन सी मेथड यूज करनी चाहिए। ग्रेट। सो वीड कंट्रोल, 3 methods for controlling weeds are there: मैकेनिकल और मैनुअल कंट्रोल, जिसमें ह्यूमन लेबर का यूज करते हैं। सेकंड इज केमिकल कंट्रोल एंड थर्ड इज बायोलॉजिकल कंट्रोल। केमिकल कंट्रोल ये सबसे लंबा चलने वाला टॉपिक है। इसमें और 5 सब टॉपिक्स है। फर्स्ट इज केमिकल कंट्रोल ऑफ फ्लोटिंग वीड्स, ऑफ मार्जिनल वीड्स, ऑफ इमर्जेंट वीड्स, ऑफ सबमर्ज वीड्स एंड ऑफ अल्गल ब्लूम्स एंड फिलामेंटस algae। ये सब क्या होते हैं ये हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ लिया है। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं मैकेनिकल और मैनुअल कंट्रोल। ठीक है। Regions where labor is cheap, manual methods is used to remove the weeds. ऐसे रीजन्स जहाँ पे ह्यूमन लेबर सस्ता है, ओके, वहाँ पे मैनुअल मेथड्स मोस्टली यूज किए जाते हैं, बट वो भी कुछ एक्सटेंट तक ही। उसके बाद हम मैनुअल लेबर यूज नहीं कर सकते बिकॉज उसका फिर बहुत ज्यादा कॉस्ट हो जाएगा और बहुत ज्यादा टाइम भी इन्वेस्ट होगा इस वजह से। Traditional manual method for weed control include hand picking, uprooting emergent and marginal weeds, cutting them with sickle, etc. ठीक है। जो एक टिपिकल ट्रेडिशनल मेथड्स होते हैं, हम जैसे खेत में जो मेथड्स यूज होते हैं वैसे ही पॉन्ड में भी कर सकते हैं वीड्स के रिमूवल के लिए। ओके, but these mechanical methods are only being tried in limited scale in India in small water bodies। ठीक है, जो small water bodies है वहां पे इन मेथड्स को यूज कर सकते हैं। One of the most important mechanical method include cutting the vegetation with long handled forks and sickle। Okay, this is sickle and this is forks। Okay, इनका यूज कर सकते हैं। Other methods include grazing of marginal weeds, draining, desilting, and erecting barriers to prevent floating weeds from spreading। ठीक है, एक एक देखते हैं क्या है। ग्रेजिंग ऑफ मार्जिनल वीड्स, जो मार्जिनल वीड्स है वहां पे काऊ बफेलो को चरा सकते हैं जिससे वो मार्जिनल वीड्स खत्म हो जाएगी। या फिर ड्रेनिंग कर सकते हैं पूरे वाटर बॉडी की। डीसिल्टिंग कर सकते हैं जिससे जो वेजिटेशन है वो अपरूट हो जाए। एंड इरेक्टिंग बैरियर्स, बैरियर्स लगा सकते हैं टू प्रिवेंट फ्लोटिंग वीड्स फ्रॉम स्प्रेडिंग, स्प्रेडिंग नहीं होगा उससे। आर्टिफिशियल क्रिएशन ऑफ टर्बिडिटी विथ सिल्ट एंड लिक्विड रॉ काउ डंग कैन बी यूज्ड टू कंट्रोल अल्गल ब्लूम्स। अल्गल ब्लूम्स को इसी तरह मैन्युअली कंट्रोल कर सकते हैं, टर्बिडिटी करके सिल्ट के साथ या फिर रॉ काउ डंग यूज करके। ठीक है, ये हो गया अपना मैनुअल कंट्रोल। नाउ नेक्स्ट इज केमिकल कंट्रोल। ग्रेट। सो सेवरल केमिकल, जिन्हें वीडीसाइड्स भी बोलते हैं, आर अवेलेबल फॉर दिस पर्पस, हैव टू बी यूज्ड विद ऑल प्रिकॉशंस टू अवॉइड एडवर्स इफेक्ट्स ऑन फिशेज इन वाटर। जैसे सॉइल में कुछ ना कुछ केमिकल जो फर्टिलाइजर्स यूज होते हैं उनके कुछ एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं, वैसे ही पॉन्ड में भी केमिकल्स के एडवर्स इफेक्ट्स हो सकते हैं, तो उन्हें ध्यान में रख के हमें केमिकली वीड्स को कंट्रोल करना है। ओके, तो वो क्या क्या चीजें हैं जिन्हें हमें ध्यान में रख के केमिकल्स को कंट्रोल करना है वो देखेंगे। केमिकल शुड हैव फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स: इट शुड बी चीप एंड इजीली अवेलेबल, ओके, नॉन टॉक्सिक टू फिशेज एंड ह्यूमंस,
फिशेस के साथ साथ ह्यूमंस या फिर सराउंडिंग एनवायरनमेंट को भी वो हार्म नहीं करना चाहिए विदाउट यूज ऑफ एनी स्पेशल एंड कॉस्टली इक्विपमेंट। ठीक है, वो केमिकल पर्टिकुलर केमिकल को यूज करने के लिए किसी और कॉस्टली इक्विपमेंट की जरूरत नहीं रहनी चाहिए। एंड फोर्थ इज इट शुड नॉट पोल्यूट द वाटर, ये सबसे मेन है, इट शुड नॉट पोल्यूट द वाटर बॉडी और इट्स सराउंडिंग। सो फर्स्ट इज केमिकल कंट्रोल ऑफ फ्लोटिंग वीड्स, वाटर हैकिंग विच इज कॉल्ड इकॉर्निया। ठीक है, ये एक फ्लोटिंग वीड है, हमने पढ़ लिया पहले ही बहुत अच्छे से। ओके, so Ecornia is most common and causes the greatest damage among the all the floating weeds. Can be controlled by weedicide 2,4-D, which is 2,4-dichlorophenoxyacetic acid. So 2,4-D is used at rate of 4.5 to 6.5 kg per hectare and has little harmful effects on fish. Okay, तो हार्मफुल इफेक्ट है इनका फिश पे, इसलिए ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए। दिस इज द एवरेज रेट एट विच 2,4-D इज यूज्ड, 4.5 to 6.5 kg per hectare, याद रख लो। ओके, it kills the plant by deadening the leaves and also be absorbed by roots, thus destroying them। ठीक है, तो ये सबसे पहले लीव्स को खत्म कर देते हैं वो प्लांट के, वो वीट के, एंड उसके साथ साथ ये रूट्स भी इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ओके, तो इस वजह से रूट्स भी डिस्ट्रॉय करते हैं, रूट्स को भी डिस्ट्रॉय करता है 2,4-D, इस वजह से कंप्लीटली हमारा वीड मर जाता है। एंड नेक्स्ट इज पिस्टिया एंड लेमना कैन आल्सो बी ट्रीटेड विद 2,4-D। पिस्टिया और लेमना को भी ट्रीट कर सकते हैं, बट ऑफ कोर्स उनके लिए कुछ डिफरेंट रेट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन यूज होगा। नाउ नेक्स्ट इज टेफिसाइड 80। ओके, टेफिसाइड 80 भी एक काइंड का वीडिसाइड ही है। इट इज सोडियम सॉल्ट ऑफ 2,4-D, सोडियम सॉल्ट ऑफ 2,4 डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड। ग्रेट। So Tafficide 80 is also an effective weedicide along with solution of detergent surf. Detergent surf के साथ Tafficide 80 एक amazing weedicide है। Pistia and Lemna can also be killed in 10 days by using 1% solution of sodium arsenate. Sodium arsenate भी आपका एक kind का weedicide हो गया। So as it is poisonous, thus precautionary measures should be taken. सोडियम आर्सेनेट पॉइजनस है, इस वजह से इसको बराबर सब चीजें ध्यान में रख के इसे यूज करना चाहिए। ओके, तो हमारा क्या हो गया, केमिकल कंट्रोल ऑफ फ्लोटिंग वीड्स हो गया। क्या क्या पढ़ा उसमें हमने, 2,4-D, 2,4 डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिड, एंड उसके बाद हमने पढ़ा टेफिसाइड 80, सोडियम सॉल्ट ऑफ 2,4-D, एंड उसके बाद हमने क्या पढ़ा, सोडियम आर्सेनेट। एंड इकॉर्निया को कंट्रोल करने के लिए 2,4-D क्या रेट में यूज करने चाहिए, 4.5 to 6.5 kg पर हेक्टर। ठीक है, बार बार इसे दोहराते रहो, बात करते रहो। ओके, खुद से ही ऐसे मतलब रिवाइज करते रहो, ये आराम से याद हो जाता है। ग्रेट, ऐसे कुछ बैठ कर रट्टा मारने की जरूरत नहीं है आपको। तो नाउ नेक्स्ट इज केमिकल कंट्रोल ऑफ मार्जिनल वीड्स। Typhus, Sagittaria, and grasses grow along the pond margin and harbors predatory insect। तो ये कुछ मार्जिनल वीड्स है, टाइफा सेजिटेरिया, ये हमने पढ़ लिया है। एंड ये पॉन्ड के एकदम मार्जिन में ग्रो होता है। ओके, एंड ये एक जगह बन जाता है प्रेडेटरी इंसेक्ट के छुपने के लिए। सो मोस्ट इफेक्टिव मेथड इज टू कट देम मैन्युअली। तो मार्जिनल वीड्स के लिए सबसे अच्छी मेथड क्या है, मैन्युअली उसे कट कर देना चाहिए, बट हाँ केमिकल्स भी यूज कर सकते हैं। So 1 to 1.5% of aqueous solution of Tafficide 80 along with the detergent surf is used to control most of the marginal weeds। 2,4-D sodium salt मतलब Tafficide 80 means 3 to 4% is used to kill Ipomia। ठीक है, Ipomia भी एक marginal weed ही है। Now third is chemical control of emergent weeds। Spraying with different formulation of 2,4-D has been found to be effective in controlling nymphae, nelumbo and nymphoids। And 3, okay, ये पढ़ लिया हमने emergent weeds में। Great, so 2,4-D के कुछ formulations के से nymphae, nelumbo and nymphoids को हम control कर सकते हैं। Wetting agent have to be used for treating waxy leaf surface for enhancing its efficiency।
तो जो लीफ सरफेस रहता है इनका वो थोड़ा वैक्सी रहता है, उस पर से जो हमारा ये है वीडिसाइड है वो मतलब उस लीव पे नहीं रहेगा, इस वजह से एक्शन नहीं होगी, इस वजह से कुछ वेटिंग एजेंट्स यूज कर सकते हैं किन केस में, इमरजेंट फिट्स के केस में. So they can also be controlled to certain extent by spreading copper sulfate. Okay, copper sulfate नया एक और आ गया, with mud on bottom of soil in 4-5 intermittent doses. तो 4-5 doses में हम copper sulfate को यूज कर सकते हैं for emergent weeds. Now chemical control of submerged weeds. Submerged plants like Hydrilla, Vallisneria, Najas, Potamogeton, and Ceratophyllum are most troublesome, and their removal by manual labor is tedious and costly. So submerged weeds के केस में हम बिल्कुल यूज नहीं कर सकते हैं किसे, मैन्युअल लेबर को, मतलब मैन्युअली या फिर मैकेनिकली हम सबमर्ज्ड वीड्स को नहीं निकाल सकते, उसके लिए हमें केमिकल्स यूज करने पड़ेंगे. So they get killed if water is made turbid for long time. Copper sulfate is in combination with ammonium is found to be more effective. Okay, copper sulfate in combination with ammonium and sodium arsenate. देखो फिर से आ गया सोडियम आर्सेनेट, हमने पहले कहाँ पे पढ़ा, फ्लोटिंग वीड्स में आया था सोडियम आर्सेनेट. At 5 to 6 ppm, 5 to 6 parts per million gives best result to control these weeds. सो फिर वही कंटिन्यू करेंगे. वीडीसाइड लाइक 2,4-D फिर से, एंड सीमैजिन नया एक और आ गया, ठीक है. सीमैजिन when spread over water are partially effective in killing submerged plants. Inorganic fertilizers like superphosphate, फिर से superphosphate and urea नए दो have toxic effects on plants. एक लिस्ट बना के रख दो, फिर उसके बाद देख लेना कि कौन सा किस में आता है, उस हिसाब से फिर लिखना. So superphosphate at 500 parts per million is known to control submerged weeds. Hydrilla can be controlled by urea at rate of 250 to 300 ppm, but urea is harmful to fishes, ठीक है, because they release ammonia which is very toxic. Ammonia most toxic नाइट्रोजनस कंपाउंड में से एक है, तो इस वजह से यूरिया को बहुत ध्यान में रख के यूज कर सकते हैं, बट सुपर फॉस्फेट एट 500 पार्ट्स पर मिलियन इज ग्रेट फॉर कंट्रोलिंग सबमर्ज्ड वीड्स. फिर से एक नया आ गया, अनहाइड्रस अमोनिया इज आल्सो इफेक्टिव इन किलिंग सबमर्ज्ड वीड्स, बट इट शुड बी यूज्ड विथ प्रिवेंटिव मेजर्स. ठीक है, अब आप बोलेंगे सर ये भी अमोनिया है, ये क्यों हार्म नहीं करता. हाँ, ये भी कर सकता है, बट इट इज अनहाइड्रस अमोनिया. इसमें पानी नहीं रहता, जो क्रिस्टल्स ऑफ वाटर रहते हैं वो इसमें नहीं रहता, तो इस वजह से ये ज्यादा हार्मफुल नहीं है, बट फिर भी हमें कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स के साथ ही इसे यूज करना चाहिए. Now last is chemical control of algal blooms and filamentous algae. Sometimes Spirogyra and Phytophthora forms extensive mats. हमने mats के बारे में, scums के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लिया है पहले ही, ठीक है. तो sodium arsenate is effective in killing them in warm weather. Next, algal blooms like Microcystis, Anabaena and Oscillatoria may become harmful by choking the gills of fish and thus causing oxygen depletion in water body. तो Microcystis, Anabaena and Oscillatoria ये जो algal blooms है, ये फिशेस के, हमारे हम जो जिन फिशेस को कल्चर कर रहे हैं उनके गिल्स को ब्लॉक कर सकते हैं, इस वजह से ऑक्सीजन डिप्लेशन होगा, उन्हें ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा उनकी बॉडी तक, इस वजह से उनकी डेथ हो सकती है. So, such type of algae can be controlled by treatment of copper sulfate. फिर से आ गया copper sulfate. Simazine at smaller dose of 0.5 to 1 ppm is effective in controlling microcystis. Microcystis को हम कैसे कंट्रोल करते हैं? Simazine से at dose of 0.5 to 1 parts per million. ओके, तो ये केमिकल कंट्रोल भी खत्म हो गया. तो अब तक हमने क्या क्या पढ़ा. सबसे पहले हमने देखा मैकेनिकल और मैनुअल कंट्रोल कैसे कर सकते हैं वीड्स को, फॉक्स एंड सिकल से, एंड ग्रेजिंग ऑफ मार्जिनल वीड्स, डिसिल्टिंग, ड्रेनिंग, इरेक्टिंग बैरियर्स. ओके, ये सब हमने देखा.
उसके बाद केमिकल कंट्रोल जो थोड़ा लंबा टॉपिक था, उसमें हमने देखा फ्लोटिंग वीड्स को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। We can use 2,4-D at a rate of 4.5 to 6.5 kg per hectare, and sodium salt of 2,4-D called Tafficide 80 can also be used. Okay, उसके साथ साथ हमने क्या सोडियम अर्सेनेट देखा, एंड उसके बाद मार्जिनल वीड्स में हमने फिर से टैफिसाइड 80 देखा। ओके, टू 3 to 4%। एंड नेक्स्ट हमने इमरजेंट वीड्स में फिर से 2,4-D हम यूज कर सकते हैं निम्फिनेलम्बॉन निम्फोइड्स के लिए, एंड कॉपर सल्फेट हम यूज कर सकते हैं इमरजेंट वीड्स के केस में। ग्रेट। एंड सबमर्ज वीड्स में हमने 2,4-D एंड सिमेजिन देखा, एंड सुपर फॉस्फेट एट रेट ऑफ 500 ppm in case of submerged weeds, and urea at the rate of 250 to 300 ppm। ओके, बराबर प्रिकॉशंस रख के हम यूज कर सकते हैं। एंड अनहाइड्रस अमोनिया हमने देखा। अल्गल ब्लूम्स में हमने क्या देखा, हमने फिर से सिमेजिन देखा था 0.5 to 1 ppm। ग्रेट। उसमें भी हम कॉपर सल्फेट या सोडियम अर्सेनेट यूज कर सकते हैं। ये सब थे केमिकल मेथड्स। नाउ लुक, जैसे स्लाइड्स में आपको पॉइंट वाइज पढ़ाया जा रहा है, आपको पेपर में भी पॉइंट वाइज ही लिखना है। एग्जामिनर आपके मार्क्स बिल्कुल नहीं काट सकता। ओके, फिशरीज में 200 मार्क्स लेना बहुत सिंपल है। हमारे पास जो ऑफलाइन स्टूडेंट्स होते हैं, ओके, उनमें से लगभग 10 में से 2 या 3 बच्चे 200 मार्क्स तो लाते ही है। तो आप बराबर स्टेप वाइज स्टेप्स फॉलो कीजिए, जैसे स्लाइड्स आपको दिखाई जा रही है वैसे नोट्स लीजिए। आपको 100% मतलब आप कोशिश करेंगे तो 100% आपको 200 मिलेंगे। So let's now continue with biological control. Certain varieties of weeds in water body can be controlled by selected varieties of herbivore fishes. ठीक है, कोई भी मैनुअल लेबर की जरूरत नहीं है इसमें, कोई भी केमिकल की जरूरत नहीं है। इसमें क्या करते हैं हम, कोई वीड्स है पर्टिकुलर, वो वीड्स कौन से और फिशेस उन्हें उन पे फीड करते हैं, वो फिशेस को हम पॉन्ड में इंट्रोड्यूस कर देंगे और वो फिशेस वो सब वीड्स को खत्म कर देंगे। सो टीनोफेरिंगोडोन इडेला, ठीक है, क्या है हमने अच्छे से देख लिया है। साइप्रिनस कार्पियो मैं अभी फिर से नहीं बताऊंगा क्या है ये, बहुत अच्छे से हमने पिक्चर्स के साथ पहले पढ़ लिया है। एंड तिलापिया मोसम्बिका। ओके, these are some herbivore fishes. Herbivore fishes do not interfere biologically with other species and are economical to maintain. ठीक है, अभी आप सोचोगे कि सर हम और फिशेस को इंट्रोड्यूस कर देंगे तो हमारे जो कल्चरेबल फिशेस हैं उनके साथ तो सर इनका कंपटीशन होगा, बट ऐसा नहीं है। बायोलॉजिकली वो इंटरफेयर नहीं करेंगे, एंड वो हमारे जो कल्चरेबल फिशेस हैं उनके प्रोडक्शन में एडवर्सली बिल्कुल इफेक्ट नहीं करेंगे। ओके, सो एडवांस्ड फ्राई एंड फिंगरलिंग ऑफ ग्रास कार्प कंज्यूम वुल्फिया। ठीक है, ग्रास कार्प के जो फ्राई और फिंगरलिंग्स है वो वुल्फिया को कंज्यूम कर सकते हैं। एंड जुवेनाइल एंड एडल्ट फीड्स ऑन लेमना अजुला एंड सैल्विनिया। अलग अलग स्टेज के जो है फ्राइज या फिर फिशेस है, वो अलग अलग प्लांट्स को कंज्यूम कर सकते हैं, अलग अलग वेजिटेशन को कंज्यूम करते हैं। तो पॉन्ड में हमारे कौन सा वेजिटेशन है, कौन सी वीड है, उस हिसाब से हमें हर्बीवोर फिशेस को इंट्रोड्यूस करना है। सो 100 ग्रास कार्प per hectare can totally eradicate the weeds. Okay. Common carp means Cyprinus carpio helps in uprooting the weeds while digging and burrowing in search of food. ठीक है, जो कॉमन कार्प्स होते हैं वो ऐसे मतलब जमीन में नीचे बरो करते हैं फूड के सर्च में, इस वजह से वो वीड्स को अपरूट कर देते हैं। वीड्स कैन ऑल्सो बी कंट्रोल्ड बाय यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर्स को भी यूज कर सकते हैं। Najas, Potamogeton and Chara can be controlled by use of NPK, nitrogen, phosphorus and potassium, and 10% sodium nitrate, NaNO3. Okay. Next, inorganic fertilizers induce heavy growth of phytoplankton or filamentous algae, which blanket the submerged weeds, thus bringing out their decomposition. जो inorganic fertilizers है वो फाइटोप्लैंक्टन और फिलामेंटस अलगी की ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं, इस वजह से जो पॉन्ड है वो पूरा कवर हो जाता है, एंड इस वजह से जो सबमर्ज्ड वीड्स है उनका डिकम्पोजिशन हो जाता है। देखो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे,
जिसे हमें हटाना है वही हम कर रहे हैं, ठीक है। हम वीड्स को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, बट कंट्रोल्ड क्वांटिटी में हम ये कर सकते हैं फॉर किलिंग अदर वीड्स। So urea at a rate of 50 to 250 parts per million can control submerged vegetation to some extent. Now, what is our conclusion? वो देखेंगे हम। उससे पहले मैं कुछ बताना चाहूँ। कुछ स्टूडेंट्स चाहते हैं कि बैकग्राउंड म्यूजिक हटा दिया जाए, और कुछ बोल रहे हैं कि सर अच्छा लगता है म्यूजिक, कंसंट्रेशन बना रहता है। तो अभी हम क्या करेंगे, हम बैकग्राउंड म्यूजिक एकदम कम आवाज में रखेंगे। इसमें भी अगर किसी को दिक्कत हो रही है तो प्लीज बताइए, कोई ना कोई सॉल्यूशन हम निकालेंगे। एक काम करो, सभी कमेंट्स करके बताओ बैकग्राउंड म्यूजिक रखे या ना रखे, या फिर कम वॉल्यूम में रखे। ग्रेट। सो बढ़ते कंक्लूजन की तरफ। मैनुअल लेबर इज सुटेबल फॉर कंट्रोलिंग मार्जिनल एंड इमर्जेंट वेट्स इन स्मॉल वाटर बॉडी। मैनुअल लेबर को कब यूज करना है? जब हमें मार्जिनल या फिर इमर्जेंट वेट्स को रिमूव करना है इन स्मॉल वाटर बॉडी। कॉम्बिनेशन of chemical and manual method in controlling marginal widths in large water body। large water body में हम हमें अगर marginal widths को कंट्रोल करना है तो हम chemical and manual दोनों को यूज कर सकते हैं। heavy infestation of water econia can be controlled using 2,4-D। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। 2,4-D at the rate of 4.5 to 6.5 kg per hectare। बराबर याद रख लो, फिल इन द ब्लैंक में पूछ सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी बड़े आंसर में ऐसे वैल्यूज लिखोगे तो बहुत डिफरेंट इंप्रेशन पड़ता है उसका एग्जामिनर पे। नाउ नेक्स्ट इज सबमर्ज्ड वीड्स कैन बी इजीली कंट्रोल्ड बाय यूजिंग हर्बीवोर फिशेस आफ्टर इनिशियल थिनिंग बाय केमिकल और मैनुअल मेथड। ठीक है, सबसे पहले केमिकली या फिर मैन्युअली थोड़ा सा सबमर्ज्ड वीड पे एक्शन लेना चाहिए, उसके बाद हमें हर्बीवोर फिशेस को इंट्रोड्यूस कर देना चाहिए। After eradication of weeds, proper maintenance of pond to prevent regeneration and growth is necessary so that pond is best utilized for fish culture। एक बार weeds निकाल दिया, उसके बाद भी हमें pond को बराबर मेंटेन रखना चाहिए, उसका ध्यान रखना चाहिए ताकि वो weeds है वो फिर से ज्यादा मात्रा में ग्रो ना करे। सो आज हमने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने मैकेनिकल और मैनुअल कंट्रोल मींस ऑफ रिमूविंग वीड्स देखा। केमिकल कंट्रोल में हमने क्या देखा? केमिकल कंट्रोल ऑफ फ्लोटिंग वीड्स, केमिकल कंट्रोल ऑफ मार्जिनल वीड्स, ऑफ इमर्जेंट वीड्स, ऑफ सबमर्ज्ड वीड्स एंड ऑफ अल्गल ब्लूम्स एंड फिलामेंटस algae। एंड एंड में हमने बायोलॉजिकल कंट्रोल देखा, और फिर कंक्लूजन देखा कि कौन से कंडीशन में हमें कौन से मेथड ऑफ कंट्रोलिंग वीड्स को देखना चाहिए। So that's all. Our lecture ends here. प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना लेक्चर समझा या नहीं, या फिर आपकी कोई और रिक्वायरमेंट हो। ओके, तो वो प्लीज बताना। पेपर से रिलेटेड या कुछ भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर चाहिए आपको, या फिर पेपर राइटिंग की टेक्निक चाहिए आपको, तो वो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो अपने जूनियर्स को चैनल के बारे में बिल्कुल बताना। अभी जल्दी हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे नीट के लिए भी लेक्चर्स अपलोड करने वाले हैं, एंड वो बिल्कुल कंप्लीटली यूनिक हो गए। जैसे यूट्यूब पे पहले से लेक्चर्स अवेलेबल है वैसे बिल्कुल नहीं होंगे, कुछ तो अलग होगा उसमें, बट हाँ थोड़ा टाइम लगेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, लेक्चर को शेयर करना मत भूलना। ओके, फ्रेंड्स के साथ इस लेक्चर को शेयर कीजिए। सो थैंक्स अ लॉट, कीप स्टडिंग एंड